दूरी यानी कि थोड़ा अलग रहें, अलग रूम में रह सकते हैं, अलग घर में रह सकते हैं। एक घर में अगर 2 फ्लोर है तो अलग अलग फ्लोर में रह सकते हैं पति और पत्नी। अगर इस तरीके की दूरी पति और पत्नी आपस में बनाकर चलें तो संबंध विच्छेद को होने से रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही अधिक गंभीर विषय है, क्योंकि यह है हमारी शादी के बारे में। और अक्सर जो समस्या आजकल हम लोगों की शादियों में देख रहे हैं कि लोगों की शादियां बहुत जल्दी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, शादी टिक नहीं पाती। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता है कि पति और पत्नी अलग हो जाते हैं। तो क्या इसका कारण है और किस तरीके से इस समस्या से बचा जाए, तो इस बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय बहुत अधिक गंभीर है, क्योंकि यह है हमारी शादी के बारे में। अक्सर मैं विवाह के बारे में आप लोगों को कुंडली के बारे में बताती रहती हूं कि कुंडली में किस प्रकार से आप अपने विवाह के बारे में देखें। और मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको यह भी बता चुकी हूं कि विवाह के लिए हमें सबसे पहले सप्तम भाव को देखना जरूरी होता है। और जब भी सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो अक्सर हमारी शादी में परेशानियां पैदा होती हैं या पति और पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाते हैं। लेकिन इसी श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मैंने देखा है, अक्सर लोगों की कुंडलियों में जो मैंने देखा है कि जब भी सप्तम स्थान पर किसी की कुंडली में केतु बैठा होता है, सप्तम भाव में केतु जिस व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली या नवमांश कुंडली में स्थित होता है, तो यह अकेला ग्रह ही पूरी शादी को समाप्त कराने की क्षमता रखता है। समाप्त क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि केतु का कार्य है किसी भी भाव से, किसी भी घर से व्यक्ति को डिटैच करना। डिटैच मीन्स उस भाव के फलों को कंप्लीटली समाप्त करना, उस भाव से व्यक्ति को अलग करना। डिटैच करने का मतलब यह है कि उस जगह से व्यक्ति को अलग करना, यानी उस जगह से कोई संबंध न रह जाना, यानी उस भाव से संबंधित जो हमारे रिश्ते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता। केतु क्या करता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों को लगभग समाप्त ही कर देता है। यह केतु के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि केतु का सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकता। केतु मोक्ष का कारक है, वह सिर्फ मोक्ष दिला सकता है, उस स्थान से, उस भाव से छुटकारा दिला सकता है, उस भाव से जहां पर वह बैठा होता है। तो क्या होता है कि जब भी किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठ जाता है तो विवाह में विच्छेद करा सकता है, विवाह में परेशानियां पैदा करता है और पति और पत्नी को अलग करने का कार्य करता है। अलग कैसे करता है? जिस व्यक्ति की भी कुंडली में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, यदि सप्तम भाव में केतु बैठा होता है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कार्य है डिटैच करना। केतु का कार्य है डिटैच करना, उस भाव के फलों को ना मिलने देना। तो जिसके सप्तम भाव में यानी कि जीवन साथी के भाव में
केतु बैठा होगा उसको अपने जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी किसी ना किसी प्रकार से उसका जो जीवन साथी है, पति या पत्नी है, वह उसको छोड़कर कहीं चला जाएगा, अलग हो जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी, या उससे किसी ना किसी कारण से दूर हो जाएगा। ऐसा मैंने 99% कुंडलियों में देखा है। और यह कार्य अकेला केतु ही बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। यानी कि अकेला केतु सप्तम भाव में शादी के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है। अब आप देखिए कि कितनी गंभीर समस्या है कि यदि किसी के सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो वह उसकी शादी को समाप्त करने की पूरी क्षमता रखता है। और विशेष रूप से कोई कोई कुंडली मैंने ऐसी देखी है जिसमें जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों ही कुंडलियों में सप्तम भाव में केतु पाया जाता है। वहां पर तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि कैसे उसका संबंध विच्छेद हो गया। पहली बात तो यह है कि ऐसी कुंडलियों में, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में जिनके दोनों ही कुंडलियों में सप्तम भाव में केतु होता है, पहले तो शादी ही बहुत मुश्किल से होती है, या व्यक्ति का दिमाग इस तरीके का बन जाता है कि वह शादी करना ही नहीं चाहता। वह सोचता है कि मैं शादी ना ही करूं तो बेटर होगा, मैं अनमैरिड रहूं तो बेटर होगा। पहले तो उसका दिमाग इस तरीके का बन जाता है। और यदि बाई चांस मान लीजिए शादी हो भी जाती है, तो मैंने देखा है कि कई बार बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही होती है, थोड़े समय सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही केतु की दशा आती है या केतु का वहां पर गोचर आता है, तो वह शादी को कंप्लीटली समाप्त कर देता है। कारण भी नहीं पता चल पाता, रीजन भी नहीं पता चल पाता। पति पत्नी या परिवार ये सोचता रह जाता है कि ये क्या हो गया, ये लोग इतने अच्छे तरीके से रहते थे, क्यों ऐसा हुआ कि इनके संबंध कंप्लीटली समाप्त ही हो गए। तो आप देखिए कि केतु सप्तम भाव में जब बैठा होता है तो शादी के लिए कितना अधिक खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को जिनके सप्तम भाव में केतु होता है यह सलाह देती हूं कि आप जिस लड़के या लड़की से शादी करने वाले हैं उसकी पूरी तरह से कुंडली विश्लेषण किए बिना आप शादी ना करें। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप शादी करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में शादी के लिए अच्छे योग बने होने चाहिए, पति या पत्नी का सुख अच्छा होना चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत 50% चांसेस बन जाते हैं कि शादी ठीक से चल जाए। लेकिन यदि आपने कुंडली देखे बिना या कुंडली मिलान किए बिना शादी कर ली, तो ऐसे व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में केतु होता है उस व्यक्ति की शादी तो परमानेंटली 100% ही टूट जाती है या संबंध विच्छेद हो जाता है, शादी खराब हो जाती है। अब इसके लिए कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। विशेष रूप से केतु का उपाय किया जाना जरूरी है, केतु के मंत्रों का जाप किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक और शिव जी की पूजा स्पेशली रेगुलरली करनी आवश्यक होती है, विशेष रूप से तब जबकि केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर डेली चढ़ाने से भी केतु के फलों का प्रभाव कम हो जाता है। और यदि दूसरे व्यक्ति की कुंडली ठीक है तो शादी को ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है, लेकिन यह नियमित रूप से किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तभी जब भी केतु की दशा आती है। और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय का डेली 108 बार जाप करना भी आवश्यक है। और शिव चालीसा का पाठ भी ऐसे व्यक्तियों को हर रोज करना चाहिए, क्योंकि केतु कई बार शादी होने भी नहीं देता। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है सप्तम भाव में केतु के कारण, या विवाह होने के पश्चात उनकी शादी में परेशानियां चल रही हैं, उनको शिव चालीसा का हर रोज पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का डेली पाठ करना चाहिए और जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही कुछ साधारण उपाय भी करने होते हैं जिससे हम उस
ऐसी शादी को जिसमें सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है उसको हम आगे चला सकें, संबंध विच्छेद ना हो। उन साधारण उपायों के लिए मैं आपको अलग से भी एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि जिन व्यक्तियों के सप्तम भाव में केतु है वे किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से, विशेष रूप से शारीरिक रूप से थोड़ा सा यदि दूरी बनाकर चलें, दूरी यानी कि थोड़ा अलग रहें, अलग रूम में रह सकते हैं, अलग घर में रह सकते हैं। एक घर में अगर 2 फ्लोर हैं तो अलग अलग फ्लोर में रह सकते हैं पति और पत्नी। अगर इस तरीके की दूरी पति और पत्नी आपस में बनाकर चलें तो संबंध विच्छेद को होने से रोका जा सकता है। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है जिसको ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए जिनके सप्तम भाव में केतु है। ऐसा मैंने करवाया हुआ है और ऐसा होने से शादियां बच भी जाती हैं, लोगों की शादियां में सुधार भी आया है, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना, वो अलग करता है। और जैसे ही पति पत्नी साथ मिलने की, साथ रहने की, एक कमरे में सोने की, एक घर में सोने की, रहने की कोशिश करते हैं, तभी केतु कुछ ना कुछ ऐसा कारण पैदा कर देता है कि पति और पत्नी के संबंधों में खराबी आ जाती है। इन सब उपायों के लिए मैं अलग से भी आपको बताऊंगी, लेकिन आज जितनी चीजें मैंने आपको बताई उन सब से आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सप्तम भाव का केतु जो है वह शादी के लिए कितना अधिक खतरनाक है। आशा करती हूं कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको जरूर कुछ पता चला होगा। और यदि आपके भी सप्तम भाव में केतु है जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो आपको अवश्य ही बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत अधिक सोच समझकर शादी का आप प्रस्ताव लें और शादी का डिसीजन करें और अपने होने वाले जीवन साथी की कुंडली का भी विश्लेषण आप अच्छे से करा लें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आशा करती हूं आप सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।